मेरी तरफ से सभी पेरेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी बुक और मेरे ख्याल से ये बुक सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर बच्चा एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट में है तो इससे बच्चा बहुत कुछ सीख पाएगा। ये बुक बहुत बेनिफिशियल है सभी बच्चों के लिए। जैसे कि आप कंटेंट्स में ही देख सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट उसकी रिवीजन होगी, तो ऐसे वॉवल्स, ए और एन, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, ऐसे बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि एक बुक में मोस्टली अवेलेबल नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इससे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे, बच्चों की इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बन पाएगी। जैसे कि मोस्टली बुक्स में देखा गया है कि ओनली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसके बाद हमें और बुक परचेज करनी पड़ती है, इससे कि चाहे बच्चा 8-9 साल तक का भी है, 4-5 साल से लेकर 8-10 साल के बच्चे तक हम इसको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं अ एप्पल, एरोप्लेन, एलिगेटर, बी बॉल, बैग, ऐसे अच्छे से दिए गए हैं। जैसे कि A to Z करवा कर उसके बाद हम बाय स्पेलिंग भी हम करवा सकते हैं, जैसे कि JUG जग। इससे हम उसकी के बच्चे की वोकैब बढ़ेगी, पिक्चर के थ्रू वो जल्दी से कैच कर पाएगा। तो जब A to Z कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रिवीजन दी गई है, जैसे कि मैच द अल्फ़ाबेट्स विद देयर रिलेटेड पिक्चर्स। ये देखिए A to Z पिक्चर दी गई है, तो देखिए ये क्या है, लाइन, एल फॉर लाइन। तो बच्चा क्या कहेगा, एल फॉर लाइन, इसके ऊपर ऐसे कि मैच करेगा। सारे वर्ड्स के ऐसे पिक्चर बनी हुई है, काइट, पेन, फिश, बस, ट्री, सारे दिए गए हैं, मून, ऐसे सभी बच्चे आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी वर्ड्स उनको याद भी हो जाएंगे। तो उसके आगे मिक्स्ड वॉवल्स हैं। मोस्टली स्कूल में बच्चों को वॉवल्स करवा दिए जाते हैं एलकेजी में, तो इससे क्या बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी। सी द सीन एंड फिल इन द बॉक्स विद मिसिंग वॉवल्स। जैसे कि पीछे अल्फ़ाबेट्स में गर्ल और डॉल तो दिया ही गया है ना, उसके स्पेलिंग तो उसके माइंड में होंगे ही, तो ऐसे पिक्चर भी दी गई है, इसकी हेल्प से वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करेगा वो, आई, और यहाँ पे ऊ। द गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल, अ मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स। ऐसे पिक्चर भी दी गई है कि मैन है वो प्लांट्स को वाटरिंग द प्लांट्स, वो कि पौधों को पानी दे रहा है। तो क्या कहेंगे, अ मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अ मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो मोस्टली बच्चों को पता ही है ना वॉवल, ए, ई, आई, ओ और यू, 5 टाइप्स के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चे यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो उसके आगे क्या है, कुछ एक्टिविटी दी गई है कि बच्चा बोर ना हो। बा ब्लैक शीप पोएम है, ये मोस्टली नर्सरी में भी करवा दी जाती है। ये राइम बच्चे को अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम ये करवाएंगे तो बच्चा बोर नहीं होगा। तो आगे यूज ऑफ ए एंड एन, ये देखिए इसके स्टार्टिंग में सब बता दिया गया है कि जैसे कि ए और एन कहाँ पे यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे हमें बताया गया कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो 5 वॉवल्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो उसके आगे अ यूज़ होता है, तो जो वॉवल्स होते हैं उसके आगे एन यूज़ होता है। तो इससे बच्चों को ये भी पता होगा कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी। ऐसे बच्चा 1-2 बार हम उनको पढ़ के बताएंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं और वॉवल्स कौन से हैं। और ये ऐसे देखिए, यूज ऑफ ए, अ बैट, अ गर्ल, अ हैन, अ बुक, ऐसे दिया गया है सर। और आगे यूज ऑफ एन आउल। देखिए ये क्या था, कॉन्सोनेंट्स, ये सारे कॉन्सोनेंट्स थे। इसके लिए इसके आगे यूज किया गया है, तो ये सारे वॉवल्स हैं, ओ, आई, ई, यू, ओ, ई, ए। तो इसके आगे एन यूज किया गया है। तो आगे
बच्चे को एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे कि बच्चा भूलेगा नहीं और खुद से कर पाएगा। जैसे पिक्चर भी साथ में दी गई है। मोस्टली इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि साथ में पिक्चर भी दी गई है। देयर इज एलिफेंट एंड टाइगर। ये देखिए एलिफेंट, और एलिफेंट के आगे क्या है? ई। तो क्या लिखेगा वो बच्चा? क्या लिखेगा? एन। तो आगे एलिफेंट एंड अ टाइगर। ही इज ईटिंग एन एप्पल, शी इज ईटिंग अ बनाना। आगे मैच अ एंड एन विद गिवन पिक्चर। देखिए एन एलिफेंट, अ टीथ, एन आउल, अ कैट, एन अम्ब्रेला, अ बुक, एन आइसक्रीम, अ बॉल। तो इससे कि बच्चे को एन अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि कहाँ पे और एन आना है। तो आगे 5th लेसन यस और नो के बारे में। यस और नो टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे बच्चों को कन्वर्सेशन में हेल्प मिलती है। जैसे कि ये पिक्चर दी गई है, पिक्चर किसकी है? गोट की। तो ये उसने पूछा कि इज दिस अ गोट। आप बच्चे से पूछो इज दिस अ गोट, और उसे पता ही है ना कि ये गोट है, तो उसे इससे आप जल्दी से सिखा पाएंगे। वो कहेगा यस दिस इज अ गोट। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं आगे जाकर। जैसे इज दिस इज अ पैरट, नो दिस इज नॉट अ पैरट। अगर वो पैरट नहीं है तो वो कहेगा नो दिस इज नॉट अ पैरट। और आगे इस तरह के बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं। पिक्चर के थ्रू वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी दी गई है। इज दिस अ बॉय, ये बॉय ही है ना, तो वो कहेगा यस दिस इज अ बॉय। इज दिस इज पेन, बच्चे को पता है ना ये पेन थोड़ी ना है, बच्चा कहेगा बुक है, तो कहेगा नो दिस इज नॉट अ पेन। आगे पेयर वर्ड्स के बारे में बताया गया है। मोस्टली हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ चीज़ों का एक साथ यूज होता है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, लॉक एंड की, शूज एंड सॉक्स। अब शूज होंगे तो सॉक्स भी तो होंगे ना, तो उसके बीच में क्या एंड यूज होता है, उसको हम पेयर वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि ये देखिए शूज एंड सॉक्स, अ कप एंड सॉसर, हैंड्स एंड फीट, आईज एंड ईयर्स। ऐसे बच्चों को इससे बहुत एंड का यूज करना आसानी से आ जाएगा। तो हम इसको आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें पिक्चर भी दी गई है, तो बच्चा आसानी से इससे सीख पाएगा। तो ये आगे सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। तो हमें पता है कि अब ये एक काइट है, तो ये काइट है, अगर 1 2 3 ये 3 काइट है, मोर देन 1, तो वो क्या हो गया प्लूरल। तो उसे क्या एस या ई से हम सॉर्ट करेंगे। जैसे काइट प्लस एस काइट्स, बैट प्लस एस बैट्स, बुक प्लस एस बुक्स। मोर देन 1 अगर कोई चीज़ हो तो उसे प्लूरल कहा जाता है, तो वो ऐसे बुक से बुक्स बन गया। तो आगे जैसे कि ई एस वाले हैं, मैंगो ई एस लगा के मैंगोज बन गया, बेंच प्लस ई एस लगा के बेंचेस बन गया, तो फॉक्स फॉक्सेस बन गया। ऐसे कि बच्चे को हम सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स के बारे में भी नॉलेज दे सकते हैं। और आगे एक्सरसाइज है इसकी। ये देखिए वॉल, तो इसका प्लूरल क्या होगा वॉल्स, टोमेटो टोमेटोज, नर्स नर्सेज। तो आगे क्या है करेक्ट पिक्चर से हमें मैच करना है। ये क्या है ट्री है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज किया होगा ट्रीज और ट्री, तो हमें बताना होगा कि ये देखिए ये 1 2 3 ये मोर देन 1 है, तो ये ट्रीज इससे मैच होगा और ये ट्री इससे मैच होगा। तो इससे बच्चा आसानी से कैच कर पाएगा। और आगे जाकर हमें अंडरलाइन करना है। तो ये देखिए 2 एप्पल है, तो ये क्या है एप्पल नहीं है ना, एप्पल्स है, तो क्या एप्पल्स। ये डॉग 1 है, तो क्या है डॉग डॉग्स नहीं है ऐसे। तो आगे फिर एक राइम है गॉड मेड यू एंड मी, और इससे क्या बच्चा बोर नहीं होगा। आगे पीछे काफ़ी ऐसा वर्क कर लिया ना जिससे कि बच्चे को काफ़ी मुश्किल आएगी, तो वो जल्दी स्टार्टिंग में सीख रहा है ना, तो बच्चा बोर भी हो सकता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी दी गई है जिससे कि बच्चा दोबारा से फ्रेश माइंड हो जाएगा। तो आगे फिर से यूज ऑफ आई, माई, यू एंड योर।
ऐसे आई एम रिया, दिस इज माई डॉल। तो अगर हमें खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, आई एम रिया, दिस इज माई डॉल। डॉल क्या है, मेरी है, तो क्या होगा, माई। यू आर प्रिया, दैट इज योर फ्लावर। क्योंकि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो सामने बैठा है। जैसे यू आर प्रिया, दैट इज योर फ्लावर। आई एम रवि, दिस इज माई बैट। क्योंकि आई लगा है ना, तो मेरी चीज है, तो दिस इज माई बैट। ऐसे हम इसको कर पाएंगे। और आगे एक्सरसाइज है आई, यू, माई, यूर। इसमें से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो उसके आगे क्या है, करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स टिक करना है कि क्या आएगा, आई, यू, यूर आर काइंड टू एनिमल। इसमें से क्या आएगा, आर के साथ क्या आएगा, यू आर काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, इसमें से हम सभी को टिक कर पाएंगे। तो आगे क्या है, यूज ऑफ ही, शी, हिज, हर। तो हमें बताना होगा ऐसे कि ही एंड हिज किसके लिए यूज होते हैं, मेल के लिए। तो शी एंड हर किसके लिए यूज होते हैं, फीमेल के लिए। तो शी इज रीटा, दिस इज हर डॉल। ही इज राम, शी इज हिज मदर। ये राम है, ये उसकी मदर है, तो क्या होगा, ही इज राम, शी इज हिज मदर। ऐसे हम बच्चों को सिखा पाएंगे। आगे देखिए, दिस इज विकी, तो क्या आएगा, इस लड़के के बारे में बात हो रही है, इस बच्चे के बारे में, तो क्या आएगा, दिस इज विकी, ही हैज एन आइसक्रीम, इट इज हिज आइसक्रीम। तो ऐसे ही उसके बाद यूज ऑफ वी एंड दे। जब हम, जैसे कि ये दो लड़कियां अपने बारे में बात कर रही हैं, एक से ज्यादा ना, मोर देन वन। आई एम मैरलिना, यू आर मैरिलिन, वी आर गुड फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं कि मैं मैरलिना हूं, यू आर मैरिलिन एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे इसके वी का यूज होता है। तो आगे इस एक्सरसाइज दी गई है, जैसे ही इज सोहन, ही इज निखिल, तो वो क्या है, दे आर स्टूडेंट्स। शी इज तनु, शी इज प्राची, दे आर सिंगर्स। क्योंकि ये दूसरे के थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं ना, तो छोटे बच्चों को हम वैसे ज्यादा तो नहीं करा सकते, पर जितना का हम उनके तरीके से समझा पाए तो उसको समझाना चाहिए। और आगे यूज ऑफ दिस एंड दीज। दिस इज यूज्ड फॉर वन थिंग एंड दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग। अगर एक चीज है तो उसके लिए दिस यूज होगा, अगर वन से ज्यादा है तो क्या, दीज यूज होगा। दिस इज अ चिक एंड दीज आर चिक्स। ये वन है तो दिस यूज हुआ, ये ज्यादा है तो दीज यूज हुआ। ये एक है तो दिस हुआ, ये ज्यादा है तो दिस हुआ, दीज हुआ। आगे मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। ये देखिए, दिस इज, ये वन है तो दिस इज अ पप। ये कार्स ज्यादा है तो क्या होगा, दीज आर कार्स। ट्री क्या एक है ना, तो क्या होगा, दिस इज अ ट्री। ऐसे सॉल्व करने। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे कि माइंड पावर बूस्ट होती है। गिवन बिलो आर टू सिमिलर पिक्चर। ऐसे हमको 5 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चा ये करके एंजॉय भी करेगा और उसका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। जेंडर, जैसे कि जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन तो फेमिनिन। जैसे किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, बॉय, ब्रदर, सिस्टर। ऐसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ऑपोजिट जेंडर से करना है। ये बॉय, गर्ल, ठीक है, पीकॉक, पियन। ऐसे मैन, क्या, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किंग, क्वीन। ठीक है, ऐसे हम करा सकते हैं। ये देखिए, यूज ऑफ व्हाट, लुक एंड रीड। व्हाट इज दिस, दिस इज अ रैबिट। मोस्टली हम बच्चों को ऐसे वर्ड्स घर पे बोलने चाहिए कि व्हाट इज दिस, तो वो कहेगा दिस इज अ रैबिट। हम ऐसे बच्चे को ऐसे कहते, व्हाट इज दिस, तो कहेगा दिस इज अ टेबल। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिश। ऐसे कि व्हाट का यूज बच्चे को सिखा सकते हैं। और यूज ऑफ हु, अगर हम, वो कौन है, जिसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या है, फार्मर। हु इज ही इज अ फार्मर। जब हम किसी का ऑक्यूपेशन पता करना हो या पता करना ये है कौन, तो हम किसका यूज करते हैं, हु का। हु इज ही इज अ फार्मर। हु इज ही इज अ कारपेंटर। हु इज ही इज अ बार्बर। ऐसे पिक्चर भी दी गई है तो बच्चा आसानी से इसको याद कर पाएगा। जैसे एक्सरसाइज भी है।
तो हु इज शी इज द, ऐसे बीच में क्या होगा, ये टीचर है ना, पढ़ा रहे हैं तो ये टीचर है, तो इसमें क्या आएगा, TERCHER, टीचर। ऐसे हम इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आगे यूज ऑफ व्हेन, तो व्हेन का यूज, आगे हम बहुत सी ऐसे एक्सरसाइज हैं जैसे कि टॉल, शॉर्ट, फास्ट, स्लो, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये प्रेपोजिशन है, ऐसे पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाया गया है। यूज ऑफ प्रेपोजिशन, इन, ऑन एंड अंडर, ये देखिए पिक्चर के थ्रू बच्चों को जल्दी से समझ में आता है। जैसे कि ये लड़की है, चेयर के ऊपर बैठी है, तो ये क्या कहेंगे, ऑन। द गर्ल इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो ये कैट चेयर के नीचे है, तो क्या कहेंगे, द कैट इज अंडर द चेयर। तो एप्पल्स क्या है, बास्केट में अंदर है, बीच में है, तो क्या कहेंगे, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। द बॉय इज अंडर द ट्री, वो इसके नीचे है। तो आगे क्या, जो कप है वो बुक के ऊपर है, तो वो ये क्या कहेंगे, द कप इज ऑन द बुक। द मग इज इन द टब, मग क्या है, टब के बीच में है, तो बुक क्या है, टेबल के ऊपर है, तो क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। द लाइन क्या है, डेन के बीच में, तो द लाइन इज इन द डेन। तो आगे एक्सरसाइज दी गई है, इससे बच्चे आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। द पेन इज हिज पॉकेट, तो क्या पॉकेट के अंदर है ना, तो क्या आएगा, इन हिज पॉकेट। द बोट इज द ब्रिज, वो ब्रिज के क्या है, नीचे है, तो क्या कहेंगे, द बोट इज अंडर द ब्रिज। अ कैट इज, कैट ऊपर है, तो क्या कहेंगे, ऑन द चेयर। अ चाइल्ड इज ऑन द कॉट। आगे बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ और बिटवीन, तो देखिए ये काउ है, काउ ट्री के पीछे है, तो क्या कहेंगे, बिहाइंड। अ काउ इज बिहाइंड द ट्री। रोहित इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स, जब दो लोगों के विचकार, जब दो चीज़ों के विचकार कोई चीज़ है बीच में, तो उसे बिटवीन यूज होता है। रोहित इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। लाइन इज बिहाइंड द डियर्स, वो क्या है, डियर के पीछे है, तो क्या है, लाइन इज बिहाइंड द डियर्स। रैबिट इज इन फ्रंट ऑफ द लाइन, तो रैबिट क्या है, लाइन के सामने बैठा, तो इन फ्रंट ऑफ द लाइन। ऐसे ये देखिए दो डॉग हैं, इसके पीछे कौन है, अनमोल, तो क्या है, अनमोल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू डॉग्स। इससे बच्चा बहुत आसानी से समझ पाएगा कि जो भी चीज़ें दी गई हैं वो पिक्चर के थ्रू बताया गया है, तो उससे क्या बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो आगे ये देखिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से कर पाए। आगे फिर एक्टिविटी आ गई, ये देखिए कलर्स, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ऐसे बताया गया ना। ये सन देखो येलो है, लीफ ग्रीन है और एप्पल रेड है। ऐसे कि कलर्स का भी पता चल रहा है और चीज़ों का भी पता चल रहा है, उससे वकैब भी बढ़ रही है और ये भी पता चल रहा है कि वो कौन से कलर की है। तो आगे देखिए ये कलर द पिक्चर। अ टोमेटो इज रेड, टोमेटो क्या होता है, रेड होता है, तो इसमें रेड कलर फिल कर दो, बच्चा एंजॉय कर पाएगा, तो वो बोर नहीं होगा। अ मैंगो इज येलो, इसमें येलो कलर फिल कर दो, बच्चे से करवाओगे तो बच्चा इंटरेस्ट से कर पाएगा। आगे देखिए फिर ये स्टोरी आ गई, इमिटेटिंग मंकीज। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बच्चों को समझाएंगे तो पहले तो सुनाइए और फिर धीरे धीरे बच्चों को खुद रीडिंग करवाइए, इससे उसके रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। और ये देखिए यूज़ द कोड टू कलर द पिक्चर, जैसे कि ये देखिए कोडिंग दी गई है। 1 यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे लाइट ग्रीन फिल करना है और 2 पे ग्रीन, 3 पे स्काई ब्लू। ये देखिए 1 1 1, इसमें लाइट ग्रीन फिल करेंगे। ऐसे जैसे 9 है, 9 ब्राउन, 9 इसमें क्या है, ब्राउन, यहाँ पे भी ब्राउन आएगा। ऐसे ऐसे सभी कलर बच्चों के, इससे कोडिंग भी आ जाएगी, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो आगे देखिए 7 डेज ऑफ अ वीक, ऐसे सारे वीक के डेज दिए गए हैं। उसके ऊपर आगे से संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बच्चे को पता चलेगा कि वो संडे क्या वीक का फर्स्ट डे होता है। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, बच्चे को पता चलेगा कि मंडे ट्यूसडे से पहले आता है। ऐसे सभी क्वेश्चन बच्चों को करवा सकते हैं। आगे देखिए ये मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे, सेकंड डे ऑफ वीक मंडे, ऐसे बच्चों को करवा पाएंगे। नेम द डेज, ऐसे
द डेज दैट कम्स बिफोर संडे क्या आएगा? सैटरडे। तो यहाँ पे सैटरडे फिल कर पाएंगे। ये देखिए 12 मंथ्स इन अ ईयर, ये साल के सभी मंथ्स के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए पिक्चर्स भी हैं। हमें पता है कि जनवरी में क्या होता है? स्नो होती है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या? लो होता है। ऐसे सभी मंथ के सीजन के बारे में भी हमें पता चलता है। हम इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आगे ये देखिए मिसिंग लेटर्स है जनवरी में, तो मोस्टली बच्चे इन स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे हेल्प के हम सभी कुछ सीख सकते हैं जल्दी से। ये देखिए अगस्त में 15 अगस्त आती है, तो इसलिए ये पिक्चर बनी है। दिसंबर में क्या है? ये हिंट भी दिया गया है। ये देखिए हिंट भी दिया गया है, बच्चों को ये आसानी से पता चलता है। जैसे दिसंबर में क्रिसमस होती है, तो क्या वो जल्दी से इसमें दिसंबर फिल कर पाएगा। ये देखिए मैजिक वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक मैजिक की तरह काम कर सकते हैं, इसके लिए हम उसको मैजिक वर्ड्स कहते हैं। ये एक स्टोरी भी है एक तरह की। और ये जैसे कि मैजिक वर्ड, जैसे ये बच्चा है तो इसे दूध चाहिए, तो वो क्या कहेगा? मम्मा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। और देन जब उसकी मम्मा ने उसको पानी दे दिया और दूध दे दिया, तो वो कहेगा थैंक यू मम्मा। तो क्या प्लीज़ और थैंक यू। और आगे जैसे कि अगर आपस में 2-3 या कोई भी पर्सन बात कर रहे हो, तो हमें उसको बीच में इंटरप्ट करना हो, तो हमें एकदम से बीच में जाके नहीं बोल सकते, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? एक्सक्यूज मी, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। तो क्या कहेगी? ये बच्चे खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये आगे कहेंगे एक्सक्यूज मी गर्ल्स कैन आई ऑल्सो प्ले विद यू, क्या मुझे माफ़ करना, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? तो वो कहेंगे यस। तो वो ये देखिए ये खेल रहे थे, तो इसके क्या हुआ कि जो इसने हिट किया, जब इसकी बारी आई तो इन्होंने हिट कर दिया, तो इनको चोट लगी, तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी आंटी। तो ये जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी एंड सॉरी वर्ड्स हैं, ये एक मैजिक की तरह काम कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना, ये देखो पिक्चर दी गई है, इसमें हमें बताना है कि प्लीज़ आएगा या थैंक यू। और ये देखिए इन्होंने कप ऑफ टी इनको दिया, तो कहेंगे थैंक यू फॉर अ कप ऑफ टी। तो यह क्या? पानी मांगा, तो क्या प्लीज़ गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे। तो इसमें क्या होगा? सॉरी या प्लीज़ गेट इनसाइड, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट मैजिक वर्ड्स। तो क्या कहेंगे? प्लीज़ गेट इनसाइड, एक्सक्यूज मी सॉरी आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो क्या कहेंगे? सॉरी आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो ये ऐसे पिक्चर दी गई है, इसको भी फिल करना है। तो आगे देखिए रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा। इससे राइम है, नंबर राइम, इससे कि बहुत इजी लेटर दिए गए हैं, वर्ड्स हैं, जिससे कि हम आसानी से सीख सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके ऊपर आगे स्टोरी है। तो ये भी आसान से वर्ड्स हैं, बच्चों को पहले सुनाइए, रीडिंग करवाइए, और उसके बाद बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो आगे ये देखिए सीजन एंड मंथ्स। सीजन विंटर, समर, रेनी, ऑटम। तो मंथ्स के नेम भी दिए गए हैं। ये क्या है? 12 मंथ्स। और गुड हैबिट्स, कि जब कोई गेस्ट आए तो कैसे करना है। जैसे कि हमें किसी के रूम के अंदर जाना, तो कहते हैं नॉक बिफोर यू एंटर अ रूम। ऐसे सभी क्या है? गुड हैबिट्स बताए गए हैं। इसके आगे ये एक्सरसाइज दी गई है। आगे फिर एक्टिविटी है चब्बी चीक्स राइम की, और आगे स्टोरी टाइम है। स्टोरी टाइम, फिर बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चों को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो अगर हम उनको स्टोरी करवाएंगे। ये देखिए पिक्चर दी गई है, तो इससे क्या बच्चा ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। तो हमें इसमें ये देखिए कि 4-5 तो स्टोरी हो गई। मुझे लगता है कि ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी, इससे बच्चा बहुत कुछ सीख पाएगा जल्दी। मोस्टली एक बुक में इतना कुछ नहीं होता है जितना कि मुझे इस बुक में मिला। ये देखिए 25 चैप्टर हैं, तो देखिए कितना कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो मैं इससे ही अपनी बेटी को कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, और धीरे धीरे और वो जल्दी सीख जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ आप
ऐसे बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाइए। आजकल बहुत कंपटीशन है, तो बच्चों को हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। इतने स्ट्रेस देकर नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग वे के साथ हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसकी हेल्प से स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगी। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसे आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप घर पर भी बना सकती हैं, तो इसकी हेल्प से आप बच्चे को अच्छी तरह से सिखा पाएंगी। ये देखिए, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएंगी। ये देखिए, एक बुक में हमेशा ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत सी बुक परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी कुछ बुक्स हमें ऐसी लेनी चाहिए जिसमें एक से ही हम बहुत कुछ बच्चे को सिखा पाएँ या खुद भी कुछ सीखना हो। तो बहुत सी बुक कैरी करने की बजाय हमें एक बुक पर ही इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। अगर पॉसिबल हो तो इस तरह की बुक या यही बुक आप बाज़ार से, मार्केट से परचेज़ कर लें, जिससे कि बच्चे को आसानी से करवा पाएंगे। ये देखिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। एक्टिविटी शीट्स अवेलेबल घर पे भी हो सकती है अगर मार्केट में नहीं मिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।